एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी गोल्ड सिल्वर के लिए, इंडियन गोल्ड सिल्वर के लिए, और साथ में बात होगी यूएसडी गोल्ड की। वीकली टारगेट की बात होगी। यहाँ पर टारगेट क्या रहेंगे वीकली, और कैंडल क्या ली गई हैं, आवरली ली गई हैं सभी की सभी कैंडल फ्रेंड। देखिए अभी गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट लेकर के दोबारा 96,500 के प्राइस पर और फिर से एक हाई लगाता हुआ गैप अप के साथ हमें फ्राइडे को दिखा है। क्यों दिखा? ये वार की वजह से फ्रेंड, इजराइल जो ईरान का हुआ है उसमें क्रूड के प्राइस काफ़ी बढ़ गए, और देखिए उसी हिसाब से सारा कुछ मार्केट इधर उधर होता हुआ दिखाई दिया है। तो सिचुएशन क्या रहने वाली है? क्या गोल्ड और हाई लगा सकता है या फिर नीचे गिरने वाला है? अगर टारगेट की बात की करूं, यहाँ पर गोल्ड में अपसाइड का टारगेट थोड़ा बचा हुआ है। तो ये है रेजिस्टेंस के करीब 1,01,100 के करीब। ठीक है, ये टारगेट पूरा कर दे मंडे को गैप अप के साथ तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई रेड कैंडल बनती दिखाई दे, उसके ऊपर ही एसएल रख के सेल साइड में बैठ सकते हैं। ये भी मान सकते हैं ये रेजिस्टेंस का एरिया है। प्रॉपर सेल साइड कब ट्रिगर होगी? क्या ये प्रॉपर सेल साइड है? बिल्कुल नहीं बोलूंगा फ्रेंड। प्रॉपर सेल साइड ट्रिगर तब होगी कि अप साइड से प्राइस घूम जाए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस की तरफ से प्राइस घूम जाए, और घूमने के बाद जो गोल्ड का प्राइस है वो 100-300 के नीचे सस्टेन हो, थोड़ा सस्टेन होने की बात हो रही है। 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो। ठीक है, तब क्या होगा? तब नीचे की साइड में गिर सकता है 100-300 के नीचे से। अगला टारगेट 1000 पॉइंट नीचे, यानी कि 99, 150, 200 की रेंज में। ठीक है, ये हमारा T1 टारगेट रहेगा सेल साइड में इस वीक के लिए, मंडे से, जो कि 16 जून से शुरू हो रहा है ये मंडे हमारा। ठीक है, तो ये हमारा T1 टारगेट रहेगा कब? जब 1 लाख, जो ये 300 का प्राइस है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ। प्राइस ब्रेक हो तो अगला टारगेट 99-200 के नीचे रख सकते हैं, या फिर 200 के करीब। लगभग 1000 पॉइंट का टारगेट हमारा ये रहेगा T1। इस रेंज के नीचे भी, या फिर ये मानिए मतलब यहाँ पर भी हमें 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग मिले और प्राइस ब्रेक हो ना दोबारा, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड में रह सकता है और प्राइस गिर सकता है लगभग 97,500 से 97,300 की रेंज में। ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है सेल साइड में गोल्ड के लिए। कब है सेकंड टारगेट के लिए फ्रेंड? जब ये 99-100 जो ये रेंज है 150 की, इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, सस्टेन हो प्राइस और गिरे, तब आगे बढ़ सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए। अदरवाइज मैंने बताया ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है, जो ये 99-150 रेंज है, इसके ऊपर दोबारा तेजी इस तरह से क्लोजिंग की तरफ। ठीक है ना, तो मंडे को जो हमारा अप साइड में टारगेट बचा हुआ है गोल्ड को, वो पूरा कर देना चाहिए। इस टारगेट के ऊपर भी अगर सस्टेन होता दिखाई दे तो समझना तेजी अभी बची हुई है। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पर आवरली कैंडल के लिए, और प्राइस इस रेंज से दोबारा आपको लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। कंफर्मेशन मैंने बताई, 1,03,000 की रेंज के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो, तभी हम सेल साइड में बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं फ्रेंड गोल्ड में। ठीक है, ये गोल्ड की बात हो गई, इंडियन गोल्ड की। सिल्वर की और बात कर लेते हैं एक बार। ये सिल्वर का चार्ट है, यहाँ पर भी जो सभी कैंडल हैं फ्रेंड आवरली हैं, और वीकली टारगेट की बात होगी सिल्वर के अंदर भी। तो सिल्वर की क्लोजिंग अभी 1,06,474 पर, यहाँ पर। ठीक है ना, जो ये कैंडल बनी हुई है इस रेंज में, तो इसमें सिल्वर सेल साइड ऐसा लग रहा है कि सिल्वर सेल साइड की तरफ पहले रुख कर सकती है मंडे से। और अगर सिल्वर भी गैप अप मिले तो उसके लिए 1,07,000 जो 200 की ये रेंज है, इसके ऊपर दोबारा प्राइस होल्ड नहीं होना चाहिए। होल्ड होने का मतलब इसके ऊपर निकले और रीटेस्ट ऑफ साइड में बढ़े। तो क्या होगा? अगर रीटेस्ट ऑफ साइड में बढ़ने लगा तो सिल्वर की रेंज जाएगी लगभग 1,10,000 से 11,000 की रेंज में। सिल्वर का प्राइस और आपको जाता हुआ, यानी कि उछाल लेता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज मैंने बता फ्रेंड, ये लेवल है 1,07,150 से 200 की रेंज का 170 पर। इस लेवल पर अगर अपसाइड में आती भी है तो यहाँ से प्राइस को मुड़ जाना चाहिए नीचे की साइड में, या फिर फ्लैट ही ओपनिंग दे तब भी प्राइस को नीचे की साइड में मुड़ जाना चाहिए, जिसका पहला टारगेट 1,05,000 की तरफ रह सकता है। 1,05,000 की तरफ जो ये रेंज है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए नीचे इसके सस्टेन होती दिखे ना इस प्राइस के नीचे, तो हो सकता है फिर ये इस लो को भी ब्रेक करती हुई सिल्वर नजर आए और 1,02,000 की तरफ गिरे। ठीक है फ्रेंड, ये सिल्वर के टारगेट हैं आपके लिए, कि सिल्वर आपको इस साइड में किन लेवल से गिरती हुई नजर आ सकती है।
अगर यहाँ पर मैंने बताया 17,200 के ऊपर निकले, रीटेस्ट हो, अपसाइड में बढ़े, तो ये तेज़ी कंटिन्यू अपसाइड की ओर जाती हुई नज़र आ सकती है। फिर अगर देखिए नीचे आता भी है प्राइस, तो ये नहीं मानना है कि बड़ी गिरावट कोई सिल्वर देगी। ये मान के चलेंगे कि टारगेट अपसाइड में बचा हुआ है, हो सकता है और भी बड़े टारगेट हमें दे। और सपोर्ट कौन से प्राइस पर लेता हुआ नज़र आएगा, जो ये हमारा है ना 1,06,400 का प्राइस, 1,06,400 का प्राइस है, ये सिल्वर के लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस साइड में गिरेगा प्राइस, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के दोबारा उछाल लेती हुई सिल्वर नज़र आएगी। इस रेंज के नीचे सिल्वर वीक है, और वीक में मैंने बताया फ्रेंड वो 1,05,000 की तरफ गिर सकती है। ये टारगेट फर्स्ट रखिएगा, ठीक है। कब रखें? 1,06,400 के नीचे टारगेट फर्स्ट ये, और सेकंड टारगेट यानी इसके नीचे भी सस्टेन हो, तब सेकंड टारगेट के लिए बढ़ सकते हैं 1,02,000 की तरफ। ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है सेल साइड में सिल्वर के लिए। तो आशा है सिल्वर की बात भी आपको समझ में आ गई होगी, कहाँ से बाई में चलना और कहाँ से सेल में। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड। यूएसडी गोल्ड में देखिए तेजी आएगी 34 के ऊपर से, या फिर ये रेड कैंडल है इसके ऊपर से तेजी ही लेकर के हम चल सकते हैं, ठीक है। और जो ये कैंडल है लास्ट वाली, इसके नीचे से सेल, फिर ये रेड वाली के ऊपर एसएल हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस समझे, एक बार इसको ध्यान से देखें। जो ये कैंडल है इसके अगर आई की बात करूँ मैं, यहाँ पर रेड कैंडल का आई है 34-38 के ऊपर से बाई साइड ट्रिगर रह सकती है, और सेल साइड हमारी 34-29 के नीचे ट्रिगर हो सकती है। इसमें टारगेट किस दिशा में लेकर के चलने हैं? देखिए अगर सेल साइड ट्रिगर होती है, तो प्राइस वापस से आपको कहीं ना कहीं 3400 की रेंज में गिरता हुआ नज़र आ सकता है दोबारा। और बाई साइड ट्रिगर होती है तो ये प्राइस बढ़ करके 3475 की तरफ, अगर उसके ऊपर भी होल्ड हो, तो 3500 के भी ऊपर निकलता हुआ नज़र आ सकता है यूएसडी गोल्ड का, ठीक है। ये बाई साइड की बात हो गई कि 34-38 के ऊपर से 34-75, उसके ऊपर होल्ड हो तो 3500 के ऊपर कहीं ना कहीं जाता नज़र आ सकता है, ठीक है, पिछले आई की तरफ। और सेल साइड अगर ट्रिगर होती है, तो उस दिशा में हमें पहला टारगेट वापस से इस रेंज में रखना चाहिए इन कैंडल की तरफ। और 3400 के नीचे भी अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है प्राइस की, रीटेस्ट हो गिरता है, अगला टारगेट रख सकते हैं 3360 की तरफ, ठीक है। ये हमारा T1 रहेगा 3400 की तरफ सेल साइड में गोल्ड के लिए, यूएसडी गोल्ड के लिए, और T2 रहेगा 3360 के करीब सेल साइड में। बाई साइड में मैंने बताया फ्रेंड कि इसी कैंडल के, जो ये लास्ट वाली कैंडल है, इसके नीचे एसएल रखेंगे, और बाई साइड में अगर प्राइस ट्रिगर होता है तो, और हमारे टारगेट 3475 और उसके ऊपर होल्ड हो तो 3500 की रेंज में रह सकते हैं। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। ट्रेड वगैरह अपने हिसाब से लें, इसके लिए हमारा चैनल जिम्मेवार नहीं रहेगा, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें।